हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक और मोटिवेशन स्टोरी लेकर आए हैं। आज की जो मोटिवेशन स्टोरी है, आपने देखा ही होगा कि मनुष्य क्या होता है, मतलब स्वभाव से थोड़ा लालची होता है। लेकिन कई बार मनुष्य के अंदर इतना लालच बढ़ जाता है कि जो उसके पास पहले से होता है वो उसको भी खो देता है। तो ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है कि उसके पास पहले से अपनी बकरियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी वो भेड़ों के लालच में आ जाता है और उन बकरियों को भी खो देता है जो उसके पास पहले से होती हैं। ओके, तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको कहानी में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, तो कहानी शुरू करते हैं आज की। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गडरे की। वह हमेशा से ही क्या होता है, लालची स्वभाव का था। वो हमेशा से ही ये सोचा करता था कि वो किस प्रकार से गांव में सबसे ज़्यादा अमीर बन जाए। और क्या हुआ, उस गडरे के पास बहुत सारी बकरियाँ थी और उनके बच्चे भी थे, जिससे उसका जीवन यापन हो ही रहा था। एक बार वह जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने के लिए ले गया। बकरियों के लिए अच्छी घास ढूंढने के लिए वह आज नए रास्ते पर चल पड़ा। अब वह कुछ ही देर दूर आगे गया कि बारिश होने लगी। और बारिश के साथ साथ क्या हुआ, तूफान भी चलने लगा। अब होता ही है, जब बारिश और तूफान चलने लगा तो वो बचने के लिए जगह ढूंढने लगा, कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा कि मैं बारिश से बच जाऊं। अब उसे ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। अब गडरिया ने अपनी बकरियों को तो एक सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया और वह उस गुफा की ओर चल दिया, जो उसे दिखाई दे रही थी। तो जो उसे काफ़ी दूर से दिखाई दे रही थी कि वो गुफा है, तो वो वहाँ पर चल दिया। अब वह जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी क्या थी, जंगली भेड़ें मौजूद थी। वो भेड़ें मोटी और तगड़ी थी। अब क्या होता है, जब उसने इतनी मोटी तगड़ी भेड़ें देखी तो उनको देखकर उसको क्या आ गया, लालच आ गया। अब उसने सोचा, अगर ये भेड़ें मेरी हो जाएं तो गांव में तो ऐसी भेड़ें तो किसी के पास है ही नहीं, और मैं गांव का क्या बन जाऊंगा, सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतनी अच्छी अच्छी भेड़ें हैं ये। अब उसने अपने मन में सोचा, मौका तो बहुत अच्छा है, मैंने कुछ ही देर में बहला फुसला कर अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, यही सब सोचते सोचते वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती हुई अपनी पतली दुबली बकरियों को देखकर उसने सोचा कि जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या जरूरत है, तो दुबली पतली हैं, अब मुझे इनका क्या करना है। और बकरियों को वहाँ से छोड़ दिया उसने कि कहीं भी जाए अब ये। तो और फिर अब क्या करने लगा, वो बारिश में ही उन भेड़ों के लिए घास काटने लगा। उसने कोई परवाह नहीं की कि इतनी बारिश पड़ रही है, ये सब तूफान चल रहे हैं, उसने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक लालच था कि मुझे भेड़ों को सिर्फ अपना बनाना है। तो उसने क्या किया, उनके लिए घास काटा और फिर वो घास लेकर के भेड़ों के पास गया और भेड़ों को घास खिलाया। और जब तूफान थम गया तो वह उस गुफा से बाहर निकला, और तब तक तो बकरियां बेचारी कहीं जा चली गई थी, क्योंकि उसने जब उन्हें छोड़ दिया तो वो चली गई वहाँ से। और जो गडरिया था, उसको उन बकरियों के जाने का भी कोई गम नहीं था, कोई अफसोस नहीं था कि चली तो चली गई, क्योंकि उसको क्या हुआ था, इतनी सारी जो भेड़ें मिल गई थी। अब यही सोचते सोचते वह वापस क्या हुआ, फिर से गुफा में मुड़ा। लेकिन ये क्या, बारिश थमते ही वो जो भेड़ें थी वो दूसरी तरफ जा रही थी। अब वह तेजी से दौड़ता है, देखता है अरे ये भेड़ें तो दूसरी तरफ जा रही हैं। उनके पास पहुंचा और अपने साथ ले जाने के लिए कोशिश करने लगा, मतलब कि चलो, मतलब होता नहीं, पशु को करते हैं कि मेरी साइड, मेरी तरफ को चलो, तो वो करने लगा, कोशिश करने लगा। लेकिन वो इतनी भेड़ें थी, वो उससे कहाँ नियंत्रित होती, वो तो उसके नियंत्रण में ही नहीं आ रही थी, इतनी सारी भेड़ें थी। और कुछ ही देर में उसने क्या देखा कि भेड़ें चली गई। अब उसको कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी कि भेड़ें हैं कहाँ। अब यह सब देखकर गडरियों को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर बोला, तुम्हारे लिए तो मैंने बारिश में अपनी बकरियों को बाहर छोड़ दिया, इतनी मेहनत से घास काटी, तुम्हें घास खिलाया सब, और तुम सब मुझे छोड़कर जा रही हो, सचमुच तुम कितनी स्वार्थी हो। अब जब उसकी भेड़ें भी चली गई, बकरी भी चली गई, तो वो क्या हुआ, होता नहीं डिप्रेशन जैसे में बैठ गया, बदहवास हालत में बैठ गया।
अब जब उसका गुस्सा बहुत देर में शांत हुआ, तब उसको समझ आया कि स्वार्थी भेड़ें नहीं थी, स्वार्थी वह अपने आप था कि उसने भेड़ों के चक्कर में अपनी बकरियों को भी खो दिया। तो फ्रेंड्स, आपको इस कहानी का मतलब तो समझ आ ही गया होगा कि मतलब इतना भी मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए कि जो उसके पास पहले से है वो उसको भी खो दे। कि जैसे उस गडरे ने किया कि उसके पास पहले से बकरी थी, लेकिन उसने क्या किया, भेड़ों के चक्कर में क्या किया, बकरियों को भी खो दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अंत में उसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, ना भेड़ें बची ना बकरियाँ बची। अब लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ बचा, पछताना। अब पछताने से भी क्या होता, क्योंकि ना तो बकरियाँ बची ना भेड़ बची, अब वो सिर्फ पछता रहा था। फ्रेंड्स, इस छोटी की कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना भी लालच ना करें कि जो हमारे पास है हम उसको भी खो दें। मेहनत करें, मेहनत करना अच्छी बात है, मेहनत से अगर हम सफल हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लालच बिल्कुल ना करें कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लालच इतना बढ़ जाता है तो हम वो चीज़ भी खो देते हैं जो हमारे पास पहले से है। ओके, तो अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए मुझे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।